मछली, तब तो किसी ने नहीं कहा विष्णु जी मछली हैं। दूसरा अवतार लिया कछुआ, तब तो किसी ने नहीं कहा विष्णु जी कछुआ हैं। तीसरा अवतार लिया वराह, जंगली सुअर का जिसके दांत बाहर को होते हैं, पृथ्वी को उठा के लेके आए, तब तो किसी ने नहीं कहा कि विष्णु जी आदमी नहीं है, वराह है। लेकिन जब आदमी का अवतार लेते हैं तो सबके दिलों में भा जाता है, कृष्ण जी तो आदमी हैं, राम जी तो आदमी हैं। अरे मछली भी वही है, कछुआ भी वही है। मछली का मंदिर बनाओ, कछुए का मंदिर बनाओ, वराह का मंदिर बनाओ, केवल इंसानों का ही मंदिर बना दिया तुमने, क्योंकि तुम खुद को भी इंसान समझ रहे हो। इसलिए तुमको लगता है मैं भी इंसान हूं, भगवान राम भी इंसान है, पूजा कर ले। अरे तुम इंसान हो इस जन्म में केवल, पिछले जन्मों जन्म क्या क्या बन के आए तुम्हें दिखा दी जाए ना फिल्म, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा कि कितने जन्म में मछली बना, कितने जन्म में कॉकरोच बना, कितने जन्म में सांप बिच्छू बना, कितने जन्म में कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बकरा बना। जब मैं वो शरीर नहीं रह पाया, बदल गया, तो ये भी कितने दिन के लिए है, केवल इस जन्म के लिए। और अगर ये जन्म भी हमने बिना ये जाने गवा दिया कि मैं हूं कौन, तो मेरे भाई दोबारा 1,84 में जाना पड़ेगा। कोई बचाने वाला नहीं है, याद रखना। तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि तुम्हें मां कौन सी मिलनी है। जिस मां के गर्भ में तुम्हें डाल दिया तुम उसी को अम्मा 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 कर रहे हो। तुम्हें तो यह भी चूज करने को नहीं मिला कि कौन सी मां के पास जाना है। आज इंसान जन्म मिला है केवल मां की वजह से, क्योंकि मां इंसान है। अगर तुम कुतिया के गर्भ में चले जाते तो 4 टांगे और 1 पूंछ लेके आ जाते बाहर, बस तुम्हारा तब भी ना चलता, जैसे आज नहीं चल रहा है। किसी को पोलियो हो गया, पैदा हो गया, क्या बस चलाएगा वो? किसी के दिल में छेद है, क्या बस चलाएगा वो? ये कर्म जून है, सारे कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा। कोई मांस खाता है उसे मांस देना पड़ेगा। जितने किलो मांस खाओगे उतनी बार गर्दन कटानी पड़ेगी। कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि ये लोक ही मृत्यु लोक है, ये लोक ही कर्मों का लोक है। और यहां पर साफ साफ बोर्ड लगा हुआ है, जो करोगे सो भरोगे। किसी को माफी नहीं मिल सकती। नारद मुनि को विष्णु जी ने वरदान में बंदर का मुंह दे दिया। शादी करने जा रहे थे महाराज जी, कहते मुझे अपना हरि रूप दे दो, तो हरि कहते हैं बंदर को भी। उन्होंने मजाक मजाक में बंदर का रूप दे दिया। अब वो बंदर का रूप लेके स्वयंवर में गया। अब उसको क्या पता मैं बंदर जैसा दिखाई दे रहा हूं, वो सोचे मैं विष्णु जैसा दिखाई दे रहा हूं। लड़कियां मजाक उड़ाएं, उसको भगाएं, हट बंदर यहां से चला जा। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार, तो सीरियस ले गए। ऐसा कैसे भाई? जाके नदी में देखा अपना चेहरा, तो वहीं खड़े खड़े विष्णु जी को, यानी अपने ही प्रभु को श्राप दे दिया कि जैसे तूने मुझे स्त्री के लिए तड़पाया है, तू भी तड़पेगा। तड़पना पड़ा कि नहीं? तो क्या है ये? कर्म का फल। राम जी बन के आना पड़ा, 14 साल सीता सीता करना पड़ा, उस एक छोटे से मजाक की वजह से। उसके बाद जब बाली को मारा, कैसे मारा? छुप के। जब बाली को छुप के मारा तो एक मर्यादा भंग हो गई, क्षत्रिय मर्यादा।
कि छोटे बच्चों को, निहत्थी औरतों को, निहत्थे दुश्मन को अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जाता। तब बाली ने मरते मरते ये श्राप दे दिया कि प्रभु आपने मुझे धोखे से मारा है, क्योंकि वरदान था बाली के पास, जो भी उसके सामने खड़ा हो जाएगा उसका आधा बल बाली के पास चला जाएगा। जिस रावण को जीतने के लिए इतनी बड़ी सेना जा रही थी, बाली ने अपनी बाह में दे के रखा था 6 महीने उसको। पता है, रावण को अपनी बाह में दे के रखा था 6 महीना। पैर पड़ के माफी मांगी रावण ने, तब छोड़ा उसे। तब बाली बोला कि मुझे कह देते तो मैं रावण को ऐसे ही उठा के ले आता, तुमने छल से मुझे मार दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अगले जन्म में मैं भी तुम्हें ऐसे ही मारूंगा। उसी बाली ने कृष्ण जी के पैर में तीर मारा था। ये कर्म प्रधान देश है, यहां पर सजा सबको मिलती है, चाहे कोई भगत हो चाहे भगवान। इसलिए सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए? अपने कर्म सुधारने हैं। मीट नहीं खाना, मछली नहीं खाना, अंडे नहीं खाना, नहीं तो जितने किलो खाओगे ये मुर्गा बनके, बकरा बनके देना पड़ेगा वापस। गले कटने ही कटने हैं, कोई बचाने वाला नहीं है। जाके देख लो, अभी ईद थी ना बकरी, देखो जरा कैसे बकरे खड़े हुए लाइन में। तुम केवल वीडियो बना लोगे, फोटो खींच लोगे या थोड़ा सा तरस खा लोगे, ओए होए होए मार दिया बेचारे, लेकिन और कुछ नहीं कर सकते। जब गर्दन पे छुरी चलेगी सारा हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। इसलिए पहले तो मीट को, यानी दूसरे के मांस को खाने का काम बंद कर दो। इतना करने मात्र से तुम्हारे जीवन में सुख आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि तुम किसी को दुखी नहीं कर रहे हो। तुम्हारे हाथ में कर्म रूपी गेंद है और प्रकृति रूपी दीवार है। इस प्रकृति पे तुम जितनी तेज गेंद मारोगे, हल्के से मारा हल्के से आएगी, और तेज से मारा तेज से आएगी। दुख देना शुरू किया, दुख मिलना शुरू हो जाएगा। दुख देना बंद किया, दुख आना बंद हो जाएगा। ये दुनिया ऐसी है। हर देश में रहने के लिए जब भी कोई जाता है, जैसे कोई अमेरिका में गया, कोई अरब देश में गया, हमारे कई भाई जाते हैं, क्या करते हैं सबसे पहले पता है? सबसे पहले जो वहां उनका जानकार आदमी होता है उसको पूछते हैं, भैया इस देश के कानून क्या है, मुझे कानून बता दे। पता लगा मैंने ऐसा कोई काम कर दिया तो पुलिस वालों ने पकड़ के 50 लाख रुपए जुर्माना लगा दिया, सारी उम्र की कमाई दे के आऊंगा वापस। जिस भी देश में जाते हैं सबसे पहले उसका कानून पता किया जाता है कि यहां कौन कौन सा कानून लागू है। पता लगा अरब देश में गया, मेरी गर्दन ही उड़ा दी उन्होंने, क्योंकि मुझे कानून ही नहीं पता था। जैसे वो कानून पता करना जरूरी है, वैसे इस धरती का, इस मृत्यु लोक का भी कानून पता करो कि हम इस दुनिया में आए हैं, लेकिन हमें किस नियम के तहत रहना है, हमें कैसे रहना है, यहाँ पे क्या खाना है, कहाँ जाना है, कैसे आपस में रहना है, क्या करना है, सब कुछ बताया जा चुका है ग्रंथों में। जैसे संविधान की किताब में हर दफा की जानकारी है। आप किसी का हाथ तोड़ दो, कौन सी दफा लगेगी? हाथ खड़े करो जिसे पता है, एक को भी नहीं पता। आप किसी का कत्ल कर दो, कौन सी दफा लगेगी? हाथ खड़ा करो, पता है? कुछ लोगों को पता है। आप किसी का दांत तोड़ दो, कौन सी दफा लगेगी? पता है? एक आदमी को पता है। इसी प्रकार सब कुछ संविधान में बताया जा चुका है, लेकिन अगर कोई जानकारी ना रखे तो किसका दोष है?
हमारा। हमारे बच्चे क्यों लड़ते हैं कॉलेज में जाके, क्यों मारते पीटते एक दूसरे को, क्यों उनके हाथों से कत्ल हो जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि मेरे पर क्या करने पर कौन सा कानून लगेगा, कौन सी दफा लगेगी। नहीं तो दांत तोड़ने से पहले वो 100 बार सोचेगा कि भैया दांत तोड़ा तो ये दफा लग जाएगी, कत्ल कर दिया तो ये दफा लग जाएगी, झापड़ मारा, फोन पे धमकी दी तो ये दफा लग जाएगी। अगर इस चीज का ज्ञान हो जाए तो सब सुधर जाएंगे। विदेशों में क्यों है? हम लोग कहते हैं विदेश चले जाए, क्यों? अरे वहां पे करप्शन नहीं है। करप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि उनको उनके कानून का बचपन से ही ज्ञान करवा दिया जाता है। लेकिन हमें नहीं, हमें दफा तब पता लगती है जब हम पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं, तब समझ में आता है भैया 5 केस लग गए। इसी प्रकार इस दुनिया में रहने पर भी, इस दुनिया में कर्म करने पर भी सब पे दफा लगती है। पता नहीं कौन कौन सी दफा लगी है आपके पास। कितनी बार चींटी को मारा, कौन सी दफा लगी है? कितनी बार कॉकरोच को झाड़ू मार दिया, कौन सी दफा लगी है? कितनी बार मच्छर मारे, कौन सी दफा लगी है? बकरा काट दिया, कौन सी दफा है? मुर्गी मार दी, कौन सी दफा है? अभी पता नहीं है। जब ग्रंथ खोल के देखोगे ना तब समझ में आएगा कि मुर्गी मारने वालों का क्या हाल है और बकरे मारने वालों का क्या हाल है। ये सब तब समझ में आता है जब कोई गुरु आपके जीवन में आता है। वो समझाता है कि बेटा तेरे ऊपर इतनी दफा लग चुकी है कि तुझे अजन्मों बार 84 में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने गुरु रूपी एक वकील कर लिया, वो तुम्हारी सारी दफाएं सब खत्म करवा देगा, सारे केस, अपनी विवेक शक्ति से। इसलिए कबीर साहब की वाणी है, अच्छी तरह सुनना घर जाके। तू कर ले गुरु वकील, मुकदमा भारी है। यूट्यूब पे सर्च करना इसको। तू कर ले गुरु वकील, मुकदमा भारी है। हर इंसान के ऊपर मुकदमा लगा हुआ है। और जैसे ही अंत समय आएगा, आ जाएंगे पकड़ने वाले और घसीट के लेके जाएंगे। भले तुम यहां के बड़े से बड़े ओहदे पे क्यों नहीं बैठे, तुम दुनिया में यहां मिनिस्टर बन के क्यों नहीं बैठे हो, लेकिन जब वो आएंगे तो ये नहीं देखेंगे कि तुम मिनिस्टर हो। वो तो एक जीव करके ले जाते हैं। तो गुरु मुकदमा लड़ता है और बाइज्जत बरी करवाता है। कैसे करवाता है? कैसे करवाएंगे? 2 ही तरीके हैं। या तो जुर्म कबूल हो जाएगा, जुर्म साबित हो जाएगा, तब सजा काटो तो जुर्म बराबर। तुमने ट्रेन की चैन खींची, उस पर लिखा है 1000 रुपए जुर्माना या 3 महीने की जेल। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहे तो वही 1000 की पर्ची दे दो भाई, 1000 की नहीं है तो आ जाओ 3 महीने। तुम्हारा जुर्म तब माफ होगा जब तुम भुगत लोगे। और दूसरा क्या रास्ता है? दूसरा रास्ता यह है कि तुम्हारा वकील ये साबित कर दे कि तुमने वो काम किया ही नहीं है। फिल्में देखी ना पुरानी, विलेन कहीं होता है जहां पर उसने कत्ल किया और वकील क्या करता है? उसकी एयरपोर्ट की टिकटें, फ्लाइट की टिकटें, होटल की टिकटें बुक करके कहता है अरे महाराज ये बंदा यहां पे था ही नहीं, जब कत्ल हुआ देखो ये अमेरिका में था। अब जज कहता है अरे तमाम सबूतों के बायनात से हम इसको बाइज्जत बरी करते हैं। बस वही काम गुरु करता है। गुरु को भी पता है कि तुमने क्या क्या काम कर रखे हैं। आप जाके आज रात को केवल आंख बंद करके बचपन से लेके आज तक
जितने भी गलत काम किए हैं आज तुम लिस्ट बना के देखना, लिस्ट बनाना आज, वो काम जो दुनिया को पता लग चुके हैं और वो काम जो तुमने किसी को पता लगने भी नहीं दिए, दोनों की लिस्ट बना के रखना। सबका हिसाब होगा, सबका हिसाब होगा, पाई पाई का हिसाब होगा। बचा केवल एक ही सकता है, वो है वकील, और कोई भी वकील नहीं। अगर कोई भी वकील बचा सकता होता तो किसी को कभी सजा होती ही ना। वकील भी पूरा होना चाहिए, गुरु पूरा होना चाहिए। और पूरे गुरु की पहचान क्या है? उसके कई कई किलोमीटर में आश्रम होते हैं क्या? उसकी कई कई लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें होती हैं क्या? उसके बड़े बड़े हेलीकॉप्टर होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। पूरा गुरु वो होता है जो असत्य को छुड़ा के सत्य के साथ जोड़ते। तो कहते हैं सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। गुरु ऐसा चाहिए जो तुम्हारे सारे कर्मों को खत्म करवा दे। कैसे करवाएगा? तुम्हें अकर्ता बना के, यानी वो ये साबित करवा दे कि तुमने कुछ किया ही नहीं है। क्योंकि इस संसार में जो कुछ होता है, जैसे ये गिलास उठाया, पानी पिया, किसने पिया? तुम्हें लग रहा है कि मैंने पिया, मैं भी सोच रहा हूं मैंने पिया, लेकिन असलियत ये है कि ना तो मैंने पिया, इस शरीर ने पिया, इंद्रियों ने पिया, इस 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुणों ने पिया। मैंने नहीं पिया, मेरी गाड़ी ने पिया। जैसे तुम कार लेके जाओ, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराओ, 10 लीटर डलवा लिया, अब घर आके क्या बोलोगे? आज मैंने 10 लीटर पेट्रोल पिया। नहीं बोलोगे। क्यों? वहां तुम्हें बोध रहता है कि तेल गाड़ी पी रही है, मैं नहीं। लेकिन यहां पे आके तुम अपने स्वरूप को भूल जाते हो कि मैं क्या हूं, और इस नकली शरीर को, इस गाड़ी को अपना स्वरूप समझ बैठते हो। अब ये कुछ भी खा रही है, मैंने खाया, कुछ भी पी रही है, मैंने पिया, कुछ भी कर रही है, मैंने किया। अब एक पे एक केस लागू हो गए, एक पे एक दफा लगी पड़ी है रोज। और ये दफा कब खत्म होंगी? जब अनुभव ज्ञान के द्वारा तुम ये समझ जाओगे कि मैं एक आत्मा हूं। आत्मा कभी कुछ करती ही नहीं है। हे अर्जुन, आत्मा अकर्ता है, आत्मा कभी कुछ नहीं करता। ये होना ना होना, ये करना कराना, ये 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुणों का काम है, आत्मा का नहीं। जो विवेकी हंस इस ज्ञान को समझ जाते हैं, इस आत्म ज्ञान को समझ जाते हैं, वो कभी कर्म बंधनों में नहीं उलझते। उनका जन्म मरण से छुटकारा हो जाता है। लेकिन जो बेचारे खुद को भी शरीर मान के बैठते हैं और अपने भगवान को भी शरीर मान के बैठ जाते हैं, वो कभी भी इस कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पाते। तो अब हमने खुद को जानना है, हमारा स्वरूप क्या है। हमने गुरु वो धारण करना है जो अपने स्वरूप को जानता है और हमारे को भी। कहते गुरुआ तो घर घर फिरे, कोड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं,
शिष्य करण की आस। ऐसे ऐसे गुरु बैठे हैं समाज में जिनको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है कि वो है क्या, शरीर है या आत्मा। वो चेले बना के बैठे हैं, वो गिनतियां बढ़ा रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अधूरा गुरु खुद भी 84 में जाता है और अपनी संगत को भी लेके जाता है। कहते हैं झूठा गुरु अजगर बना, 184 जाए और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। झूठा गुरु अजगर बना, अजगर बनेगा वो, और सारी संगत लाखों करोड़ों की गिनती में देखो ये सब चींटी बनेंगे, तोड़ तोड़ के खाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मानुष जन्म बर्बाद कर दिया उस गुरु ने। कैसे कैसे धक्के खा के एक बार इंसान जन्म मिला, वो भी बर्बाद करवा दिया। किसी ने जप में, किसी ने तप में, किसी ने व्रत में, किसी ने पूजा पाठ में, लेकिन कोई आत्म ज्ञान की बात ही नहीं कर पाया। कबीर साहब कहते हैं जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। बिना आत्म ज्ञान के सब भटक रहे हैं। काबा काशी तो छोड़ो, वहां तो केवल इंसान भटक रहा है, 84 में भटक रहे हैं, हालत खराब हुई पड़ी है। केवल आत्म ज्ञान ना होने के कारण। मूर्ति ज्ञान है, दुनिया भर की मूर्तियां पूज रहे हैं। मंत्र ज्ञान है, दुनिया भर के मंत्र जप रहे हैं। तीर्थ ज्ञान है, देखो कैसे 4 धाम की यात्रा चल रही है। हवन ज्ञान है, यज्ञ ज्ञान है, व्रत ज्ञान है, सब ज्ञान है। बस एक ज्ञान नहीं है जो सबसे आवश्यक है, और वो है आत्म ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। आत्म ज्ञान का मतलब ये नहीं मैं किसी का नाम जपूं, आत्म ज्ञान का मतलब ये नहीं मैं किसी की मूर्ति की पूजा करूं, आत्म ज्ञान का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मैं किसी हवन यज्ञ को करूं, आत्म ज्ञान का मतलब ये बिल्कुल नहीं मैं किसी नदी में, किसी तीर्थ स्थान में जाके स्नान करूं या परिक्रमा करूं। आत्म ज्ञान का मतलब है मुझे मेरा ज्ञान हो जाए कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। जैसे आत्म कथा लिखते हैं तो आत्म कथा वो नहीं होती जो किसी और की कथा लिखी जाए। आत्म कथा यानी मेरी कथा। आत्म हत्या वो नहीं होती कि मैं किसी और की हत्या करूं। आत्म हत्या यानी अपनी हत्या करना। आत्म रक्षा का मतलब ये नहीं मैं किसी और की रक्षा करूं। आत्म रक्षा का मतलब मैं अपनी रक्षा करूं। आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं मैं किसी और पे निर्भर रहूं। आत्मनिर्भर का मतलब है मैं खुद पे निर्भर हो जाऊं। इसी प्रकार आत्म ज्ञान का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मैं किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाके पूजा करूं, किसी मंत्र का जाप करूं, हवन यज्ञ करूं। आत्म ज्ञान का मतलब है मैं खुद को जान लूं कि इस 5 तत्व की काया को, इस हड्डी को, मांस को, मज्जा को, थूक को, लार को, इसको चला कौन रहा है? वो हूं मैं। उसी को बोला गया है आत्म ज्ञान। लेकिन आत्म ज्ञान ना होने के कारण सारा संसार असत्य की पूजा कर रहा है। इसीलिए कृष्ण जी ने बार बार समझाया कि जब तक तुम्हें आत्म ज्ञानी गुरु नहीं मिल जाए तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। अध्याय 4 34वां श्लोक पढ़ो। हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें समझा रहा हूं, क्योंकि प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है, वहां पे थ्योरी बता रहे हैं वो। जो ज्ञान मैं तुम्हें समझा रहा हूं, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ
जिसने आत्मा को जान लिया है, जिसने तत्व को जान लिया है, वही जब तुम्हें ज्ञान देगा तब जाकर तुम उस सत्य को जान पाओगे, नहीं तो कभी नहीं जान पाओगे। तो इसीलिए सबसे जीवन में महत्वपूर्ण ज्ञान आत्मज्ञान है। कोई हिंदू हो के आत्मज्ञानी बने, कोई मुसलमान हो के आत्मज्ञानी बने, कोई सिख हो के आत्मज्ञानी बने, कोई ईसाई हो के आत्मज्ञानी बने, उसका कल्याण निश्चित है, निश्चित है। इसीलिए कृष्ण जी ने कहा था कि सब धर्मों को छोड़ के तू मेरी शरण में आ जा। मेरी शरण में आ जा का मतलब ये नहीं कि मेरे शरीर की पूजा कर या मेरे शरीर का ध्यान कर या पत्थरों की मूर्तियां बना के मेरी पूजा कर। मेरी शरण में आने का मतलब है पहले मुझे जान कि मैं हूं क्या, उसके बाद मेरी शरण में आ, यानी आत्मदेव की शरण में आ जा। तेरा इन शरीरों से सदा सदा के लिए पीछा छूट जाएगा। तो यही मूल ज्ञान है, आत्म ज्ञान ही मूल ज्ञान है। क्योंकि परमात्मा कहीं मंदिर में नहीं, परमात्मा तुम्हारी आत्मा में बसता है। इसी को कबीर साहब ने बोला, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है, ये दुनिया जाने नाही। वो रमता राम हम सब में रम रहा है, वो केवल मंदिर में नहीं बैठा। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। भले कोई जानता है या नहीं जानता कि मुझ में राम है कि नहीं, लेकिन राम सबको चला रहा है, राम सबको बल दे रहा है, राम सबका भोजन का इंतजाम कर रहा है। वो ऐसा राम है जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। किस किस को मेरी बात समझ में आई है, हाथ खड़े करो जरा। बहुत अच्छी बात है, जागृति होनी चाहिए। किसी को ऐसा तो नहीं लगा कि मैं देवी देवताओं के विरुद्ध बात करता हूं? जिसको लगाओ हाथ खड़ा करें। तभी कहते हैं बुद्धि विवेक से काम लिया करो। किसको लगता है कि मैं देवी देवताओं के खिलाफ हूं, राम जी के खिलाफ हूं, कृष्ण जी के खिलाफ हूं? किसी को नहीं लगता, अच्छी बात है, क्योंकि मैं खिलाफ नहीं हूं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमारे राम क्या पत्थर के थे जो तुमने पत्थर के बना दिए? हमारे शंकर जी क्या पत्थर के थे जो तुमने पत्थर के बना दिए? राम जी ने पूरी सेना उड़ा दी, पूरी सेना उड़ा दी रावण की, लेकिन क्या राम जी की मूर्ति वो काम कर पाएगी? तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। तुम्हारे पीछे 10 कुत्ते लगे हैं, 10 कुत्ते तुम्हारे पीछे लगे हैं काटने के लिए। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक तो 6 फुट का आदमी खड़ा है बंदूक और डंडा लेके, और एक 600 फुट की मूर्ति खड़ी है हाथ में धनुष बाण लेके। तुम किसके पास जाओगे? बचने के लिए किसके पास जाओगे? कौन मूर्ति के पास जाएगा? हाथ खड़े करो। मूर्ति के पास कौन जाएगा? और उस 6 फुट के आदमी के पास कौन जाएगा? क्यों जाएगा? कारण क्या है? कारण क्या है?
क्योंकि वो 600 फुट की होने के बावजूद तुम्हें बचा नहीं सकती। तुम भले मान के बैठो कि ये भगवान है, भगवान है, भगवान है, लेकिन तुम बचोगे नहीं। और जो 6 फुट का इंसान है, तुम भले ये ना मानो कि इसमें भगवान है, वो तुम्हें बचा लेगा, वो तुम्हें बचा लेगा। क्योंकि असल में भगवान उसी में विराजमान है। तुम्हें दिख नहीं रहा है, तुम्हें दिख नहीं रहा है। तुम जिसको भी भगवान मानते हो, उसकी मूर्ति को उठा के कुएं में छलांग मार दो और उसको बोलो भगवान जी निकाल दो। अरे भगवान जी निकाल दो, निकालेंगे क्या? नहीं निकालेंगे। और ऊपर से कोई आदमी आ रहा हो, तुम एक बार चीख के कहो रे भैया कोई है निकाल दो, वो आदमी तुम्हें निकाल देगा। ये फर्क है जड़ और चेतन का। जड़ चेतन का करे निबेड़ा और कहे कबीर सो हंस है मेरा। हमारे आश्रम में पत्थरों की पूजा नहीं होती, फोटो की, कैलेंडर की पूजा नहीं होती। हमारे यहां किसकी पूजा होती है? आत्मदेव की। हमारे यहां आत्मा की पूजा होती है। आत्मा इस वक्त कहां विराजमान है? हमारे यहां गुरु की पूजा होती है। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। तो गुरु में वो आत्मा विराजमान है जो सबको ज्ञान दे रही है। उसी आत्मा की पूजा होती है। अगर मेरे साथ मेरी ही मूर्ति रख दी जाए, कई ऐसे भी होंगे जो मूर्ति की पूजा कर लेंगे। मूर्ति की पूजा हम क्यों नहीं करवाते? उस मूर्ति को आप टेढ़ा कर दो, टेढ़ा कर दो, और इधर से मैं भी टेढ़ा हो जाता हूं, और आप केवल एक बार बोलोगे भैया सीधे हो जाओ, मैं तो एक पल में हो जाऊंगा। ये मूर्ति कब तक हो जाएगी? 5 मिनट में, 10 मिनट में, 1 महीने में, 1 साल में, 1 जन्म में, 1000 जन्म में? कब तक हो जाएगी? कभी भी नहीं। ये फर्क है जड़ में और चेतन में। जड़ जड़ है और चेतन चेतन है। चेतन जड़ को चला रहा है, चेतन ही जड़ को उठा के मंदिर में रख रहा है, चेतन ही उसको साफ कर रहा है, चेतन ही भोग लगा रहा है, चेतन ही पूजा कर रहा है। किसकी? जड़ की। जबकि करना क्या है? हे अर्जुन, जो लोग अपनी आत्मा को जान लेते हैं वो मुझे भी तत्व रूप में जान लेते हैं, और जो मुझे जान लेते हैं वो मेरा ही रूप हो जाते हैं। मुझ में और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाता, क्योंकि वो भी आत्मा, मैं भी आत्मा, हम सब आत्मा, हम सब में आत्मा विराजमान है। घट घट मेरा साइया सुनी सेजना कोई बलिहारी वा घट की जिस घट प्रगट होए। बलिहार जाते हैं उस घट के जहां पे आत्मज्ञान प्रकट हो जाता है। और आत्मज्ञान वो ज्ञान है जो सारे संसार को एक झंडे के नीचे ला सकता है, सारे संसार को एक कर सकता है। जो भी धर्म में बैठा है वहीं बैठा रहे, बस अपनी आत्मा को जाने तो समझो उसे परमात्मा मिलना ही मिलना है। चलो चलो चलो, आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और अब आरती होगी। आरती किसकी होती है मैं बता चुका हूं। आरती हमारे यहाँ गुरु की होती है। गुरु यानी कोई शरीर नहीं, गुरु यानी वो आत्मा जो आपको ज्ञान दे रहा है। तो उस आरती को करने का भी एक अलग तरीका है हमारा। कैसे करना होता है? 5-5 लोग आएंगे स्टेज पे,
फूल उठाएंगे थाली में से, मेरे सिर के ऊपर रखेंगे और बैठ के बंदगी करेंगे, या पहले करवा देंगे बंदगी आपको, और आप एक तरफ से आएंगे और दूसरी तरफ से उतरते चले जाएंगे। 5-5 लोग चढ़ेंगे, आरती होगी और उसके बाद वापस अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। कोई सेवा में कुछ योगदान करना चाहेगा तो केवल और केवल पैरों में स्थान है सेवा का, और जो फूल होंगे उसका स्थान है सिर के ऊपर। ये क्यों होता है, ये जब दीक्षा मिलती है तब समझ में आता है। तो अब आरती करेंगे, आरती का समय है।